अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सिकंदर अली है। मैं आपसे कराची से मुखातिब हूँ। आज मैं आपको दुआ ज़हरा केस के बारे में अहम पेशरफ्त हुई है और सिंध हाई कोर्ट में नए आईजी गुलाम नबी मेमून जो हैं वो पेश हुए हैं। उसके बारे में जो पेशरफ्त हुई है उसके बारे में मैं आपको आगाही देना चाहता हूँ कि दुआ ज़हरा केस में आज एक नया इंकशाफ हुआ जिसमें ये बताया गया कि हो सकता है ये इस इंसानी स्मगलिंग हो या इस बच्ची को मुल्क से बाहर भेजें या उस बच्ची को मुल्क से, उसका मतलब ये होगा कि मुल्क से बाहर भेज के वहाँ उसको बेचा जाए या कुछ और किया जाए। तो इस बारे में भी अदालत में बहुत बहस हुई। आज अदालत ने नए आईजी से पूछा कि आपके क्या कोशिशें हैं, क्या इफ़ेक्ट किए हैं। तो नए आईजी ने कहा कि मैं कोशिशें कर रहा हूँ। 17 जो हैं उसमें आदमी हमने गिरफ़्तार किए, जो मुलज़मान हैं, जो दुआ ज़हरा की मावनत कर रहे थे उनको हमने गिरफ़्तार किया। उसमें 17 लोगों में से 2 लोगों ने, जिसमें एक सरकारी मुलाजिम है उसको छोड़ा गया, एक ने बेल करवाई है उसको छोड़ा गया। बाकी जो है हम कोशिशें कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि हमने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को और वफाकी हुकूमत को लिखा है, आखिर उनकी कौन मदद कर रहा है। कोई ऐसी एजेंसी नहीं है पाकिस्तान में जो दुआ ज़हरा को बाजियाब करा सके। तो आप उसमें क्या इफ़ेक्ट लेते हैं। आईजी सिंध ने कहा कि आप, आईजी सिंध को अदालत ने कहा कि आप टाइम फ्रेम दें, जिसने आईजी सिंध ने कहा कि मैं टाइम फ्रेम नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी सच्चे दिल से और ईमानदारी से कोशिशें करूंगा बहुत ही जल्द जो है दुआ ज़हरा को बाजियाब कराया जाए। आईजी सिंध ने अदालत को यकीन दिलवाया कि मैं दुआ ज़हरा को आइंदा समात तक बाजियाब करा के अदालत में पेश करूंगा और हमारी टीमें जो हैं वो भी गई हुई हैं इस बारे में। और उसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि एक पंजाब यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है जिसका ये बेटा है, जिससे दुआ ज़हरा उनके साथ है। ये भी एक जो है नई पेशरफ्त हुई है। दुआ ज़हरा के वालिदैन ने जो है मीडिया से टॉक करते हुए कहा कि वकील उसके वालिद ने कि हमें पुलिस आ जाए और दुआ ज़हरा से मिल सकते हैं, हमारी सुलह हो सकती है लेकिन कोर्ट में। उसके अलावा आईजी सिंध ने मीडिया से टॉक करते हुए ये कहा, आइए हम आपको आईजी सिंध की टॉक और दुआ ज़हरा के वालिदैन, वालिद और वकील की टॉक सुनाते हैं। स्मगलिंग का मामला नहीं है तो फिर इतना बढ़ावा क्यों है इस मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि एक बच्ची मिसिंग है और उसका केस रजिस्टर्ड है और नेचुरली इस तरह के केसेस में हमेशा कोर्ट ही फैसला करती है। हमने इस केस को चालान किया हुआ है, जो इंटरिम चालान अदालत में पेश हो चुका है। बच्चे की प्रोटेक्शन इंतहाई ज़रूरी है। मैं इस मीडिया के वसादत से जो आज मैंने देखा, हम सिर्फ बच्ची को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और बच्ची प्रॉबली किसी जहन से मतलब उनका जहन है कि शायद उनका नुकसान होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि सिंध पुलिस उसकी पूरी प्रोटेक्शन करेगी और जहाँ पे वो जाना चाहेगी उसको वहाँ पे हम जाने देंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हुआ है, सिर्फ उनसे पूछताछ की जा रही है? नहीं, देखिए, इसमें जो क्राइम हुआ है केस रजिस्टर्ड है और उस क्राइम को अबेट करने के लिए जो सेक्शन 4 है चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन एक्ट, उसमें जो भी अबेट करेगा तो वो भी उस पर आएगा, तो उसकी अबेटमेंट में ये बंदे चार्ज। सर, आपने आईजी पंजाब को, आईजी केपीके को और जम्मू कश्मीर को ख़त लिखा था, तो उसमें 17 जो है अक्यूज़्ड आपने नॉमिनेट किए थे, उसके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, अब तक हमने इस केस में 12 बंदे हमारे पास कस्टडी में हैं और 3 को हमने कस्टडी में लिया था, लेकिन उनको हमने मुनासिब नहीं समझा कि फॉर्मल उनकी अरेस्ट करें। उनको हमने क्वेश्चन करके छोड़ा। एक अक्यूज़ को हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया तो उसकी ज़मानत हो गई। तो अभी हम मज़ीद देख रहे हैं कि इसमें कौन इसको अबेट कर रहा है। होने चलिए ये जो बंदे जो अक्यूज़ हमारे पास अभी कस्टडी में हैं, हम उनकी इंटरोगेशन करके हम कोशिश करेंगे कि ये मामला रिजॉल्व करें। यहाँ से कोई क्रू मिला है इन बंदों से? सर, इस पर नो कमेंट। सर, इसमें थोड़ा एक सवाल है, किडनैपिंग देख रहे हैं या लव मैरिज जो आजकल बच्चों में चल रही है वो वाला केस है? देखिए, वो उनका बयान मीडिया पे ऑलरेडी आ चुका है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा सर, कितनी टीमें आपकी वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त में? देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें ओपन कोर्ट में बतानी पड़ी, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सक्यूज़ करूँगा कि मैं ना बताऊँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
तो फिर मैंने जज साहब को ये पर्सनली रिक्वेस्ट की कि बच्ची का जो नादरा और ये पासपोर्ट है ये बात करवा के ताकि ऐसा ना हो कि इतनी जैसे बच्ची के पास है कोई फेक डॉक्यूमेंट या कोई फेक पासपोर्ट वगैरह बना के बच्ची के बारे में काजमी साहब कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल मैं देखिए इस तरह से एक और भी बात आ सकती है क्योंकि खदशा बिल्कुल है। हमने पहले दिन से भी ये कहा था कि इतने ये असर उसूक वाले फील किया और आज उन्होंने बोला भी कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ ये केस है और उन्हें खुद भी ये खदशा था कि बच्ची कहीं मुल्क से बाहर ना भेज दिया जाए, तो उन्होंने जो है वो FIA को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। सेकेंडली नादरा को इन्वॉल्व किया है इसके अंदर कि बच्ची के डॉक्यूमेंट जो हैं वो ब्लॉक किए जाए, ये ना हो कि वहाँ से कोई फेक डॉक्यूमेंट या फेक पासपोर्ट वगैरह बना ले। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट फ्राइडे को बच्ची को प्रोड्यूस इधर किया जाएगा। अच्छा ये बताएं कि आज इस साहब से मुखातिब होते हुए जज साहबान ने कहा करके देखें ये हमने पहले भी ये सुना था कि हम वेरी नज़दीक हैं कि हम ये आपको नज़दीकी वाली बात पे हम ये कहेंगे कि आप बच्ची प्रोड्यूस करें, कि ऐसा ना हो कि जिस तरह से हमने पहले वाले IG साहब के साथ हमने लिखा था कि इस तरह की कार्रवाई हम न मजबूर ना करें। और दूसरी बात ये कि IG साहब के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सर हमने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है ताहयात, अभी हम देख लेंगे कि इंशाल्लाह उनको भी हम कोर्ट में जो है मुतलका कोर्ट में हमने पेश करेंगे। किसी एक बंदे का उन्होंने नाम लेकर के कहा कि हमने जो है KPK में उसको अरेस्ट भी किया, उसकी जो है प्रोटेक्शन वगैरह ज़मानत वगैरह पे उसको रिहा किया गया। बाकी कुछ लोग हैं जिसमें से तकरीबन 10 से 11 लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो हम वेरी सुन इंशाल्लाह उनको भी हम सिंध में लेकर आएंगे और उनकी सिंध की कोर्ट में मजिस्ट्रेट की अदालत में उनको पेश किया जाएगा। साथ साथ उसने ये भी बताया कि सर हमने जो है बच्ची क्योंकि डर के खौफ की वजह से उनका जो डेटा है मोबाइल वगैरह जो इस तरह की चीज़ें वो थोड़ा सा हमें दुश्वारी हो रही है इंशाल्लाह, क्योंकि खौफज़दा की वजह से शायद वो हमें कहीं ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे। तो हम इन्होंने जो तकरीबन टीम्स जो हैं वो बहुत सारी टीमें इन्होंने तश्कील दी है, जिसमें IG साहब ने मज़ीद रिक्वेस्ट की कि सर हमें और जो है फोर्स के लिए हम कहेंगे, जिसमें नादरा के लिए और FIA के लिए उन्होंने कहा था कि सर हमें और जो है फोकल पर्सनस भी हमें दिए जाएं, जिसमें IG साहबान को जो है डायरेक्शन दी गई उस मुतलका जो डिपार्टमेंट हैं जिसमें नादरा और साथ साथ FIA सर्कल को उन्होंने डायरेक्शन दिए कि आप जो है अगली तारीख पे पेश भी होंगे और साथ साथ आपने IG सिंध के साथ मिल करके आपने काम करना है और बच्ची प्रोड्यूस करनी है। इसी तरह से आपने आज अपना ऑनरेबल हाई कोर्ट जज साहबा ने यह भी कहा कि भाई हम आपको टाइम देते हैं इंशाल्लाह अगली तारीख के 10:30 बजे तक आप बच्ची भी किसी हालत में चाहिए। और जज साहबा ने यह भी कहा कि देखें जिस तरह से हमने स्टार्टिंग से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात सुनते आ रहे थे कि आज ये जाहिर हो चुका है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, कि इससे ये भी साबित हो रहा है कि आपने जितनी ये रिपोर्ट दी है जिससे ये लग रहा है कि इतने लोगों को आपने इंट्रोगेट किया, इतने लोगों के साथ तकरीबन 41 से लोगों के ऊपर इन्होंने बहुत सारे लोग हैं जिसमें से लिस्ट दी गई है, तकरीबन उनको इंट्रोगेट किया, उनमें से 10-12 लोग ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड हैं जिसको जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ वो भी जाहिर किया गया कि भाई हमें और मज़ीद टाइम दिया जाए कि इसके अलावा और लोग भी हैं जहाँ तक हमें पहुँचना है। तो ऑनरेबल कोर्ट साहब जज साहबा ने यह भी कहा कि देखें आप लोग जो करना है आप करते रहें, कि ये जाहिर आज की रिपोर्ट से हो रहा है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़िम्मे में आता है। हम आपको टाइम दे रहे हैं, अगली तारीख तक आपने ये बच्ची को यहाँ पर पेश करना है। जो भी जब आपको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जिस तरह से आपको अरेंजमेंट्स की ज़रूरत है, आप IG हैं आप ले लें। आपको नया अपना जो है 1 से 2 दिन हुए आपको टाइम दिया गया, तो आप मज़ीद आपको हम 3 से 4 दिन आपको टाइम देते हैं। अगले हफ्ते फ्राइडे को हम केस फिक्स कर रहे हैं, आप आएँगे इंशाल्लाह बच्ची के साथ आइए। नाज़रीन आपने IG सिंध ने जो टॉक की मीडिया से वो भी सुनी, दुआ ज़ारा के वालिद ने और वकील ने वो भी सुनी। तो देखना ये है कि ये जो IG सिंध इतनी खातरी करा रहे हैं, देखें कि आइंदा समात पे दुआ ज़ारा बाजियाब होती है कि नहीं। ये सिंध पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है और अंदिया भी है कि जैसे हाई कोर्ट ने कहा कि इनके जो मुल्ज़मान हैं उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएँ, पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएँ। उसके अलावा ये नादरा को अहकाम जारी किए, FIA को भी अदालत ने अहकाम जारी किए कि आप जो हैं बॉर्डर की निगरानी करें ताकि ये लड़की और उसका शौहर जो है मुल्क से बाहर न जा सके बॉर्डर के किसी भी एरिया से। तो नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं